अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडी मलक और आज फिर आपके साथ मुखातिब हूं कि डस्का में जो एक रात का दूल्हा अपने ससुराल की दहलीज पर जो कत्ल हुआ था। बहुत सारे लोगों ने मेरे दूसरे चैनल पर आकर ये मुझसे सवाल किए कि आप जो बता रहे हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है, जबकि कहानी कुछ और है। मैंने नाज़रीन आपको ज़िम्मेदारी के साथ दोनों तरफ का मौक़िफ़ रखा ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, लेकिन जो आपके सबूतों की बात है या फिर जो लोग अभी तक ये जानना चाहते थे कि दूल्हा अदनान जिसको कत्ल किया गया, उसके कत्ल की जो वजह थी, जो दुल्हन के घर वालों ने बताई थी कि हमारा रास्ते में मुलजम बूटे के साथ जो झगड़ा हुआ था, उसकी बिना पर जो दूल्हा है वो कत्ल हुआ था। लेकिन वो जो कहानी दुल्हन के घर वालों ने बताई या फिर मकतूल के घर वालों ने बताई, वो सवाए ज़ुबानी कहानी थी जो मैंने उनकी ज़ुबानी रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाई। लेकिन किसी ने मुझे वो लड़ाई वाला जो इंसिडेंट था जिसकी वजह से दूल्हे को कत्ल किया गया, वो वीडियो मुझ तक कैसे पहुंची, और फिर मैंने उस वीडियो को ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि आप सबूत मांगते थे और मैं बिना सबूतों के बात नहीं करता। आज इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। सबसे पहले आप ये सोच लें कि हमने आज इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में मैं आपको सबूत बताऊंगा नहीं बल्कि सबूत आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी इस केस में जो होने वाली पेशरफ्त है उसके बारे में आपको हम आगाह कर देते हैं। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस केस में जो बस थी, जिस बस में दूल्हा अपनी दुल्हन और रिश्तेदारों के साथ खारियाँ जा रहे थे, जिस बस के अंदर लड़ाई हुई थी, उस बस का ड्राइवर जो था, नबील नामी जो शख्स था, उसको पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया, जो कि मैंने आपको बताया था। लेकिन शामिल तफ्तीश करने के बाद उस ड्राइवर के साथ क्या हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मकतूल के घर वालों को पता चला कि जो ड्राइवर बस का था, पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश किया, लेकिन हमें नहीं बताया। जब पुलिस को जो ड्राइवर था उसने जो अपनी आंखों देखा हाल था, वो बता दिया कि इस तरह से ये सारा वाक़या हुआ था और इस कत्ल के पीछे ये असल कहानी है। तो नाज़रीन किराम, जो मकतूल के घर वाले हैं वो तकरीबन सुबह 5 से 6 बजे उस ड्राइवर के घर पहुंच जाते हैं और फिर उसको थोड़ा सा धमकाते हैं, फिर उसकी मिन्नतें की जाती हैं, फिर उसके तरले किए जाते हैं कि खुदा का वास्ता है, अपना जो बयान आपने दिया है आप उस बयान से मुकर जाएं और जो हम कहते हैं वो आप बयान दे दें। क्योंकि मकतूल के घर वालों के पास, क्योंकि मकतूल के वालिदैन जो है वो इंतहाई शरीफ लोग हैं, उनको इन मामलात का बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन आपको ये पता है कि ख़ानदानों में शैतान लोग भी होते हैं और मकतूल के घर वालों में भी कुछ शैतान लोग एंटर हुए जिन्होंने मकतूल का जो सारा केस है या फिर उसके घर वालों का जो मुकदमा है, उस मुकदमे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनका जो सियाना इंसान था, सियाना बंदा जो था, उसने इनकी ऐसी की तैसी फेर के रख दिया। अब जो ड्राइवर था उसको जाकर मकतूल के घर वाले प्रेशराइज करते हैं, फिर उसके तरले किए जाते हैं। लेकिन उसने कहा मुझे पुलिस ने बुलाया था और मैंने जो अपनी आंखों के सामने देखा वो मैंने जाके बता दिया कि मेरी गाड़ी में इस तरह से कुछ लोगों की लड़ाई हुई, फिर मैंने फलां जगह पर जाके गाड़ी रोकी और उसके बाद जो पूरी कहानी थी उस लड़ाई झगड़े तक की, जहाँ से बूटे को, उसकी फैमिली को, जो दुल्हन के घर वाले हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी से उतार दिया था और फिर आगे चले गए थे। नाज़रीन, ये वो कहानी थी जो ज़ुबानी कलामी थी या फिर जो अब तक की पेशरफ्त थी, वो हमने आपको बताई। लेकिन जो बड़ा सबूत था, जिसका मैंने आपको कहा था कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एंड तक आप देखेंगे तो आपको सबूत नज़र आएगा। अब उस सबूत की तरफ बढ़ते हैं जिसका आपको बड़ा शिद्दत से इंतज़ार है। नाज़रीन, मैंने शुरू दिन से आपको बताया था कि जो दूल्हा है उसके कत्ल के पीछे जो बड़ी वजह है, क्योंकि दूल्हे के घर वालों ने जो दुल्हन पर इल्ज़ाम लगाए थे उसमें कोई सदाकत नहीं थी, वो सिर्फ एक कहानी थी। वो मन गढ़ंत कहानी किस तरह से एक्सपोज हुई वो मैंने आपको बड़ा तफसील से बता दिया। अब दूल्हे के कत्ल की जो असल वजह है, अब नाज़रीन आप ये स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा कि ये बस रुकी है और पहले एक काले कपड़ों वाला बंदा उतरा है, फिर उसके बाद एक और शख्स जो कि दुल्हन का वालिद है, और उसके बाद जो दूल्हा है वो देखे कैसे बस के बाहर जो दरवाज़ा है वहाँ से झांक रहा है और नीचे
सफ़ेद शलवार कमीज़ वाला जो मुलज़म बूटा है और उसकी वालिदा और 3 बहनें वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दुल्हन का भाई जो अवैस है वो उसके साथ गाल माल शुरू कर रहा है। अब दूल्हा जो है वो नीचे उतरा है, और नीचे उतरा फिर उसको किसी ने समझाया या किसी ने कुछ कहा तो उसको फिर वापस गाड़ी में वो जाके बैठ गया। अब उसके पीछे जो मकतूल का ससुर है, दुल्हन का वालिद रियासत, वो भी बैठ गया, और फिर दूसरे गाड़ी का जो दरवाज़ा है उसमें बाकी सारे लोग भी एक एक करके वापस बैठ गए। अब मुलज़म बूटे को जो है उसकी वालिदा, उसकी बहनें जो हैं वो खींच के दूसरी तरफ लेके जा रही हैं। अब जो मकतूल है दूल्हा, वो फिर गाड़ी से उस दरवाजे से देखता है और फिर अंदर चला जाता है। अब ये देखे दूल्हा जो है वो नीचे उतरा है और आते साथ ही उसने बूटे पे हमला कर दिया है। अब ये एक थप्पड़ दूल्हे ने मारा, फिर उसके बाद ये दूसरा मारा, फिर उसके बाद ये बूटे ने वापसी जो उसका जवाब है वो उसने थप्पड़ मारा दूल्हे को, और फिर उसके बाद जो है ना वो बीच बचाव किया, और जो दुल्हन के घर वाले थे उन्होंने इस लड़ाई को ख़त्म किया। और ये वीडियो क्लिप जितना मेरे पास पहुंचा, जिम्मेदारी के साथ मैंने आपको ये वीडियो क्लिप दिखाया कि दूल्हा किस तरह से, अब साथ साथ आप देख रहे हैं कि दूल्हा किस तरह से गाड़ी का जो अगला दरवाज़ा था वहाँ से झांक रहा है। अब अगर मकतूल के घर वालों की कहानी को हम मद्देनज़र रखें कि जी हमारा बेटा या जो दुल्हन थी वो हमारे बेटे के साथ खुश नहीं थी, और हमारा बेटा जो वॉशरूम में 4-4 घंटे रोता रहा, उसने अपने चाचू को बताया कि मेरे साथ मेरी बीवी ने बीवी वाले मामलात नहीं किए। तो ये नाज़रीन वो कहानी थी जो मकतूल के घर वालों ने पहले आपको सुनाई। उस लड़की की जो करैक्टर असैसिनेशन करनी थी, उसकी तजलील करनी थी, उसका मीडिया ट्रायल करना था, जो उनका सियाना था उसने इनको ये कहानी दी, और फिर उसके बाद उन्होंने वैसी ही एक्सप्लेन कर दी। अब मैंने आपको दूल्हे के कत्ल की जो असल वजह, जो आज तक कोई यूट्यूबर, कोई रिपोर्टर इस वीडियो को मंजर-ए-आम पर नहीं लेकर आया, तो मैंने पहले दिन से आपको कहा था कि मैं इस केस में पूरी जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करूंगा, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी जिम्मेदारी के साथ इस केस में रिपोर्टिंग की, और मैंने आपको सच ढूंढकर आपके सामने रखा। अब फैसला आपने करना है कि कितनी सदाकत है, या फिर दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ खुश था या नहीं था। अगर दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ खुश नहीं था तो फिर उसको इस लड़ाई में कूदने की क्या ज़रूरत थी। आपने वीडियो को गौर से देख लिया होगा, बल्कि बार बार आप इस वीडियो को देख रहे होंगे कि आखिरकार क्यों नौबत आई, दूल्हे ने क्यों बूटे को 2 मरतबा थप्पड़ मारे, और फिर उसके बाद जाकर बूटे का जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसने वापस थप्पड़ मारा, तब जाकर ये लड़ाई उन्होंने जो है वो ख़त्म की, या फिर वीडियो ही इतनी थी तो जो मेरे तक पहुंची वो मैंने आप तक पहुंचाई है। अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि क्या ये जो कहानी थी दूल्हे के कत्ल की, ये सच कहानी थी, या फिर जो दूल्हे के घर वालों ने जो एक मन गढ़ंत किस्म की कहानी सुनाई उसमें सदाकत थी। इंतज़ार रहेगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।